देवघर में पिछले 45 घंटों से चला आ रहा ऑपरेशन त्रिकूट समाप्त हो गया है। भारतीय वायुसेना के सबसे कठिन रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान कुल 2 लोगों की जान चली गई, लेकिन इस रोपवे हादसे ने कई सवाल खड़े किए हैं। पेश है रिपोर्ट। हमें गर्व है हमारे देश में सेना के ये वीर कमांडो हैं, जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर एक नहीं बल्कि 45 जिंदगियां बचाई। लेकिन लानत तो झारखंड की सियासत पर है, जिन्होंने मदद तो कोई नहीं की, उल्टा हादसे पर विवाद खड़ा कर दिया। वो कुछ हो गया तो मुझे ये होगा, मेरा जिम्मेदारी है इनका सारा चीज। मैं Y+ थ्रेड सिक्योरिटी हूं। स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस मिस्टर डीसी। यदि मेरी सुरक्षा का इतना ख्याल रहता तो मैं Y+ थ्रेड का हूं और 3 दिन से बिना सिक्योरिटी के घूम रहा हूं। व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग, व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग। जो देरी हुई, जो 3-4 घंटे इन्होंने अपने मुख्य सचिव तक को नहीं बताया। मुख्य सचिव को मैंने शाम 6 बजे, मैं ऑन रिकॉर्ड आपको कह रहा हूं कि शाम 6 बजे मैंने मुख्य सचिव को ये सूचना दी है। जब मैंने कि माननीय गृह मंत्री जी को 5:30 बजे सूचना दी तो मुझे लगा कि मुख्य सचिव को सूचना देना है, तो मैंने दिया है। अभी घायलों के जख्म भी नहीं भरे थे। एक बच्ची अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन बेशर्म और निर्लज्ज सियासत एक दूसरे पर कीचड़ उछालने में जुटी है। सांसद महोदय, मैंने कल भी कहा है कि झारखंड के लिए सांसद जो है अभिशाप है। जहां भी जाएंगे ये कुछ न कुछ जान ले लेंगे। झारखंड में एक आपदा प्रबंधन मंत्री भी है, जो घटना स्थल तक पहुंचे ही नहीं। हमारे इसी झारखंड में एक पर्यटन मंत्री भी है, जिनके अकड़ के सभी दीवाने हैं। समाचार पढ़ा था सर। चलो कोई बात नहीं, क्या सर? चलो। देवघर रोपवे हादसे ने झारखंड के सिस्टम की नट बोल्ट खोल कर रख दी है। रोपवे है पर उसका मेंटेनेंस नहीं। किसी टुच्चे सी कंपनी के सहारे देश का सबसे ऊंचा रोपवे चल रहा है और भगवान भरोसे राज्य का पूरा सिस्टम। ये और निंदनीय है कि पर्यटक मंत्री उसी देवघर जिले से आते हैं, लेकिन मुनासिब नहीं समझे इतनी बड़ी घटना पे हम स्पॉट पर पहुंचे। समझिए कि 48 में 2 को हम लोग नहीं बचा सके, 46 को बचा लिए। ये बहुत बड़ी कामयाबी है सरकार की। वो तो भला हो हमारे देश में सेना और मंजूनाथ भजंत्री की तरह कुछ अधिकारी का, जिन्होंने लोगों की जिंदगी बचाने में दिन रात एक कर दिया। देवघर डीसी 2 रातों से सोए नहीं, उनके चेहरे पर थकान साफ साफ देखी जा सकती है। जो जानकारी है हम लोगों को इस को चलाने के लिए एक लोकल एक प्राइवेट ऑपरेटर को दिया गया, वो चलाते हैं। और बीच में जब कोविड के दौरान जो 2 साल जो कोविड था उसके बीच में बन रहा है, तो इसका मेंटेनेंस हुई है कि नहीं हुई है, और फिर उसके बाद इसका जो किसी तरह का नेग्लिजेंस है, वो सारे चीज़ अब हम लोग रूट कॉज एनालिसिस जब करेंगे उसमें पता चलेगा। देवघर हादसे की गूंज लंबे वक्त तक सुनाई देगी। झारखंड हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए सरकार के नकारेपन पर फटकार लगाई है और 25 अप्रैल तक पूरी जांच रिपोर्ट सौंपने को कहा है। हद तो ये है कि देवघर जिले से ही सरकार के एक मंत्री घटना स्थल तक पहुंचे भी नहीं। देवघर से पप्पू यादव की रिपोर्ट।